एक गलती को छुपाने के लिए 4 और गलती, 4 को छुपाने के लिए 40, 40 को 1000, कितनी गलती करते गए। जाना ही नहीं है गलती को। कभी तो बैठकर अपनी गलती को स्वीकार करो कि हाँ मैं गलत था। जिस दिन स्वीकार करोगे उस दिन तुम्हारी यात्रा जितवैया शुरू होगी, स्वयं से स्वयंभू की ओर की। अभी तक पहचाना ही नहीं है हमने अपनी गलती को। आत्मा की बात ही नहीं कह रहा हूं, अपनी भूल को तक नहीं हमने पहचाना है, फिर आत्मा कहाँ से दिखेगी। पहले भूल को, गलती को स्वीकार करो, तब जाकर भीतर की आत्मा को पहचान पाओगे, तब जाकर सम्यक दृष्टि बन पाओगे, तब संसार का नाश और फिर भगवान की बातें करना। किसी ने समझा दिया कि योगेश भाई आप ये गलत करते हो, ऐसा क्यों करते हो। हमने क्या किया, वो जम्बू भैया तो ऐसे करते, आप तो उनको कुछ कहते नहीं, हमारे ही पीछे लगे। ऐसा नहीं कहते ना। किसी को भी कुछ भी समझाओ कि ये भाई तेरी गलती हो गई, तुम ऐसा मत करो, हम क्या कहते, हाँ मैं ही हूं ना, मुझे ही सुनाते, दूसरा नहीं है क्या, उसने भी तो गलती की, वो भी तो वैसा करता है। भाई अपनी गलती दूसरे पर क्यों थोप रहा है। तुम्हें भगवान बनना है तो तुम्हें गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, तुम्हें सम्यक दृष्टि होना पड़ेगा। कितनी आसानी से हम हाथ झटक लेते हैं। अच्छा किया तो किसने किया, हरीश भैया ने, और काम बिगड़ा तो रवि भैया ने। आदत है, ये संसार का नियम हमने बना के रखा है कि जो जो अच्छा करता हूं मैं सब कुछ मैं अकेला करता हूं, और जितना काम बिगड़ा वो दूसरे के कारण बिगड़ा। बिल्कुल ऐसी व्याख्या है, किसी ने शब्द बदल दिए पर व्याख्या यही है। कोई निमित्त उपादान को बीच में लाता है पर व्याख्या बिल्कुल यही चल रही है। हाँ, अच्छा किया तो मेरा उपादान था, मेरा पुण्य था, और काम बिगड़ा तो निमित्त खराब थे ना, इसलिए आज काम बिगड़ा। समझो, साधु और श्रावक दोनों की धर्मों की व्याख्या रेणसार जी ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं। अब चरम सीमा तक पहुंच रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, क्योंकि अंतिम अंतिम गाथा चल रही है। सब कुछ समझा दिया, सब कुछ समझा दिया, पुनः घूम फिर के, पुनः घूम फिर सम्यक मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात उन्हीं पर पहुंच रहे हैं। हमने मात्र क्रियाकांड को इन लोगों ने जो भैया सम्यक और मिथ्यात मान के रखा था, उससे भी कुछ और हट के सम्यक और मिथ्यात की व्याख्या है। उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, हमें लोगों ने उसमें उलझा दिया कि ये सम्यक, ये मिथ्यात। उसमें भी उलझा जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। भीतर के तत्व का निर्णय सम्यक दर्शन है, बाहर का तो ठीक ही ठाक है। पहुंचे क्या भीतर, घर के भीतर जरूर पहुंचते हैं महाराज जी, पर अपने भीतर, दूसरे के घर के भीतर भी पहुंच जाएंगे, किसके घर में क्या हो रहा है, पर अपने घर में, अपने भीतर नहीं खोज कर पाए, नहीं खोज कर पाए। कब बनेगा काम। कितने अच्छे से हम दूसरे को लपेट देते हैं। हंसते हो सचिन भैया, गलती हम करें और लपेटे दूसरे को। कपड़े की दुकान किसी की, पता है विपिन भैया, पूछ रहा हूं और किसी की है क्या। बहुत सारों की है वाशिम में कपड़े की दुकान। सचिन भैया कहाँ बैठते, कपड़े में के ना, उस कपड़े के दुकान में देखे ना, उस जो कपड़ा लपेटा जाता है, कपड़ा लपेटते हो ना, श्रावक को भी, ग्राहक को भी और कपड़े को भी लपेट, जो कपड़ा लपेटते हैं उसके लिए कुछ आधार चाहिए पड़ता है ना। मैंने नहीं कपड़ा बेचा डॉक्टर साहब, नहीं, पहले स्पष्ट कर देता हूँ। उस कपड़े को लपेटने के लिए एक प्लास्टिक की, लोहे की या पुट्ठे की, कागज की कुछ ना कुछ एक पाइप रहता है ना। बिल्कुल मेरी स्थिति ऐसी हो रही है। उस
कपड़े को लपेटने के लिए वह पाइप, वह जो बना था उसमें हमने कपड़े को लपेटा। पाइप खुश हो गया, देखो मैंने कपड़े को लपेट दिया, मैंने कपड़े को लपेट दिया। पर भाई तेरी कीमत कब तक? जब तक कपड़ा लपेटा है। कैंची चलेगी किस पर? पाइप पर नहीं, कपड़े पर। कपड़ा फाड़ के बेच देंगे, बचा कौन? बचा कौन? पाइप। बचा कौन? पाइप। पाइप की दुकान वाले भी बैठे ना। बचा कौन? पानी गया, मोटर गई, बचा पाइप। हाँ, पाइप बचा। बच्चे क्या करते देखा क्या? पाइप मिलते छोटे मिल जाए बच्चे, इधर में लगाया, उधर से निकाल दिया। स्थिति मेरी ऐसी हो चुकी है, इधर से भरते हैं और उधर से निकाल देते हैं। मन नहीं लपेटते आप लोग दूसरों को, कपड़े को नहीं, अपनी भूल और लपेटा दूसरे को। समझो, समय तो हो गया, अभी तक गाथा पड़ी ही नहीं। 10-10 शुक्रवार तुम्हारी दुकान का है, हमारे सामायिक के शुक्रवार रविवार नहीं होता। गाथा पढ़ लो, फिर करते रहेंगे चर्चा। सुख का कारण कौन? किस पर श्रद्धा करनी थी? कैसे कैसे सुंदर सुंदर हम बहाने बनाते रहे माँ, दूसरे को लपेटने के लिए, दूसरे को कहने के लिए। क्यों? अपनी गलती छुपानी थी। मेरा अभाव छुपाना था, मैंने इसलिए दूसरे को ही अभावित कर दिया। मेरी भीतर की श्रद्धा का अभाव मुझे छुपाना था प्रमोद भैया, इसलिए मैंने वस्तु का ही अभाव कर दिया। कितने अच्छे तरीके से हम बहाने बनाते हैं, नहीं बनाते ना? कितने बढ़िया बढ़िया बहाने बनाते हैं। ऐसा लगता है कि हमें सामने वाले को कुछ समझ में ही नहीं आता, हम बिल्कुल उसके उल्लू ही बना रहे हैं। मत बनाओ बहाने, मत बनाओ बहाने। बहाने तो कोई माताओं से सीखे। कितने अच्छे बहाने होते हैं माँ, जिसके हाथ न पैर, ऐसे बहाना भी समझा कह देते हैं। क्यों? क्योंकि घर के अपने अभाव को छुपाना था, इसलिए मैंने सबका ही अभाव कर दिया। देखो, कभी श्रद्धा की आँख खोलकर अभाव में भी सद्भाव दिखता है, और श्रद्धा की आँख है तो अभाव में भी सद्भाव और सद्भाव में भी अभाव दिखेगा। पर देखा कब है? नहीं। सुनी होगी शायद गणेकर जी एक कथा, पुनः सुनाता हूँ। पहले गाथा पढ़ लेते, नहीं तो गाथा रह जाती है और हम कथा और व्यथा में ही उलझ जाते। फिर कुंद कुंद स्वामी कहेंगे मेरे साथ क्यों अन्याय, बाकी के साथ सब न्याय, और मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए उनकी ही बात फिर उनके ही गाथा के द्वारा हम समझते। 153 और 154 नंबर की गाथा। सम्मतं शुद्धं जावद लभदेहि तावत् सोहि, सम्मतं शुद्धं जावण लभदेहि तावत् ब्रूहि, किं बहुना वैणेन तु सर्वं दुःखेव सम्मत विना, सम्मतेन विजुक्तं सर्वं सौख्येव जानं खु, किं बहुना वैणेन। कितना समझाऊं, कितना समझाऊं, कितना समझाऊं, इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। कुंद कुंद स्वामी कह रहे, किम बहुना वैणेन। अब क्या क्या समझाऊँ आप लोगों को, इतना तो समझा दिया। 150 गाथा हो गई, लगभग 5 महीने भी हो गए, अब और क्या समझाऊं। छोड़ दो मंदिर जाना, अपने नहीं पड़ोसी के। छोड़ दो देखना, अपने आप को नहीं पड़ोसी को। छोड़ दो महाना देना माँ, वो तुम्हारा जी जाना पड़ता है, व्यवहार है, फॉर्मेलिटी है।
वहाँ मिथ्यात्व की याद नहीं आती, पर परमात्मा के चरणों में मुझे हिंसा और परमात्मा के चरणों में मुझे मिथ्यात्व दिखाई देता है। कितने बड़े अभावग्रस्त हो चुके हैं हम। मात्र सुख दुख का कारण बताया दोनों गाथाओं में। क्यों दुखी है? भटकते रहो, दर दर की ठोकरें खाते रहो, कभी इस दरवाजे पे भीख मांगो, कभी उस दरवाजे पर भीख मांगो। कोई थाली कटोरा लेकर भीख मांगने नहीं जाते माँ हम। कोई थाली कटोरा लेकर भीख मांगने नहीं जाते, पर भीख ही मांगने जाते हैं। मेरा काम कर दो, मेरा इतना सा काम कर दो। नहीं होगा काम, काम कभी नहीं होगा। पहले खाली तो होना सीख लो। हम ऐसे भर के संजू भैया जाते हैं उस परमात्मा के चरणों में, कुछ मिलने वाला भी हो तो मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि भर के गए। खाली हो जाओ, खाली हो जाओ। इच्छाओं से, विषय कषाओं से खाली होकर परमात्मा के चरणों में पहुंचना, सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा के साथ पहुंचना, विश्वास रखना तुम भर के ही जाओगे। पर पहले खाली तो हो जाओ। हम ना स्वयं खाली होते हैं, ना साधु को खाली होने देते। होने देते हैं क्या? ना हम स्वयं खाली होते हैं, ना साधु को भी खाली होने देते। परमात्मा तक को खाली नहीं छोड़ते हैं। गाली दे देते हैं पर खाली नहीं छोड़ते। अगर साधु को खाली नहीं छोड़ेंगे, उनको समय नहीं देंगे, तो वे पढ़ेंगे लिखेंगे कब, क्या और कैसे? एक तुम्हारा बच्चा पढ़ा लिखा है, पूरे घर परिवार को लगता है हमारा नाती, हमारा पोता है, हमारा बेटा है, हमारा ये है। एक बेटा तुम्हारा पढ़ा लिखा हो जाता है तो पूरा घर परिवार गुणगान गाता है। फिर अगर सच्चा साधु तुम्हारा सौरभ कोई पढ़ा लिखा अच्छा मिल जाए, पंडित विद्वान बन जाए, तो पूरी समाज मुस्कुराती है कि उनको भी कितना अच्छा ज्ञान। समझो, मैं खाली होना सीखा क्या? हो जाओ, स्वयं भी खाली हो जाओ। खाली होने का मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ करते हैं लोग। रमेश दादा, आपकी कुछ भी चवन्नी की मुझे कुछ भी व्यवस्था नहीं चाहिए। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। मैं तो जैसा आया हूं, जाते हुए भी दिखा के जाऊंगा, वैसे ही जा रहा हूं। समझो क्या समझा रहे हैं। क्यों नहीं सुख मिल पाया? सम्मत दंसन शुद्धम जान न लभते। जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं। अब सम्यक दर्शन की व्याख्या नहीं कर रहे कुंद कुंद स्वामी। हो गई व्याख्या, निश्चय से, व्यवहार से सब कुछ समझा दिया। पुनः पुनः रिपीट कर रहे वही विषय कि भूल के भी भूल मत करो माँ। एक बार मात्र मिथ्यात्व को माथा टेकने से, पंडित जी, एक बार मिथ्यात्व को माथा टेकने से कितना पाप कई बार समझा चुके। कई बार समझा चुके। एक बार मिथ्यात्व को माथा टेकने से 1,00,000 वेश्याओं का सेवन करने में जो पाप पड़ता है वह पड़ता है। और यहाँ तो वहाँ तो हमें सब कुछ मिथ्यात्व, सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हमें बैंक दिखती है। जी तो भैया, कौन सी बैंक? समझ गए हो, कहने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ वोट बैंक दिखती है और यहाँ हमें कुछ नहीं दिखता। श्रद्धा के आगे कीमत किसी की नहीं है, नहीं है। समझो, गलती को स्वीकार करो, गलती को स्वीकार करो। ना मुझे आपकी गलती साथ ले जानी है, ना आपको साथ ले जाना है, पर स्वीकार तो करो, सुधार तो करो। पर बहाने बनाते हैं, बहाने बनाते हैं। कितने अच्छे बहाने, जिसके कोई हाथ पैर नहीं होता ऐसे बनाते हैं। वो है ही नहीं है, वो होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। क्यों? उस दिन बताया था ना, एक कथा बताई थी, याद है? ढैचू की याद आ गई ना? गधे पर विश्वास है, इंसान पर नहीं है। बहाना था और क्या था।
बहाना था। एक ब्रह्मचारी जी थे, एक ब्रह्मचारी जी थे राज्य में। सुना था शायद रवि भैया, फिर से सुन लेना। एक ब्रह्मचारी जी थे और आपातकालीन ऐसी स्थिति बनी राज्य में कि पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। अब पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया है तो युद्ध करना था, पर युद्ध करने के लिए सामने वाले राज्य का सैनिक बल बहुत था। तो नगर में उस राजा ने सबको घोषणा करवा दी कि कौन युद्ध में भाग लेना चाहता है, कौन कौन युद्ध लड़ना चाहता है। सबके पास जाकर आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया तुम्हारे घर में ऐसा है, तुम्हारे दो दो चार चार संतान हैं, एक दे दो। नहीं, सबने जाग जाकर घर में उस ब्रह्मचारी के पास भी पहुंचे। किस लिए? कि आप तो ब्रह्मचारी हो, आपके आगे पीछे कुछ नहीं है। आप युद्ध में अपनी देश बचेगा तो तुम्हारा अस्तित्व बचेगा, धर्म बचेगा, तुम ही नष्ट हो जाओगे। उसने कहा कि युद्ध के लिए आना है, पर मैं तो ब्रह्मचारी हूं। वह राजा के जो मंत्री वगैरह थे वो समझा रहे थे तुम ब्रह्मचारी हो ना, फिर तो और अच्छा है, देश के लिए तो दे रहे हो तुम अपना प्राण, और किसके लिए दोगे? वो कहते हैं नहीं। वहां अगर माना कि देखना माँ कैसे हम बहाने बनाते हैं, उससे कहा युद्ध लड़ लो, तो उसने कहा नहीं मैं ब्रह्मचारी हूं। तो ब्रह्मचारी व्रत का और युद्ध से क्या संबंध? उसने कहा नहीं, अगर मैं उस सेना में भाग लूंगा, सेना में चला जाऊंगा, तो दो काम होंगे। एक तो मुझे युद्ध में लड़ने के लिए भेजा जाएगा, या एक तो मुझे उनकी सेवा करने के लिए भोजन वगैरह बनाने के लिए भेजना पड़ेगा। भोजन बनाने के लिए भेज दे तो फिर भी चल जाए, पर माना कि कम पड़ गई संख्या और मुझे लड़ने के लिए भेज दिया तो उसमें क्या है? अरे उसमें भी पुनः दो बातें हैं। लड़ने के लिए भेज दिया तो पुनः दो बातें हैं। मंत्रियों को उनको समझा रहा था वो ब्रह्मचारी भैया, बहाना जाना नहीं था तो बहाना बता रहा था।